So again, we will be discussing first few questions of the topics which we have covered till now, and then we will move to the next topic, linear combination of vectors, कोप्लानरिटी, कॉलिनियरिटी वगैरह थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की हेल्प से. So again problem, the more we practice, the more we will be perfect. Question says, if u, v and w, if u, v, w are three non-coplanar unit vectors, are three non-coplanar, मतलब तीनों एक प्लेन में नहीं है, non-coplanar unit vectors such that alpha, beta, gamma are the angles between u and v, v and w, w and u respectively, w and u respectively, and x, y, z are unit vectors. X, y, z are unit vectors along the bisectors of the angles, along the bisectors of the angles alpha, beta, gamma respectively, alpha, beta, gamma respectively. Then we can conclude that, then we can say that, STP of x cross y, y cross z, z cross x is equal to lambda times sec square alpha by 2, sec square beta by 2, sec square gamma by 2 into STP of u, v, w का square. Then lambda is equal to 3 minutes. Now see, the question is simple one. पहला क्वेश्चन था आज के दिन का, और ठीक है पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज कराने वाला था इसलिए इतना टाइम दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन से इतना टाइम नहीं दे सकते और बार बार सबसे इतना प्यार से नहीं पूछ सकते, और बार बार 5-10 मिनट का टाइम कॉस्ट नहीं मिलेगा तुमको जो पहला बार गलत आंसर दे दो और बाद में अच्छा आंसर दे दो और सही हो जाए. तो नाउ सी, वन थिंग वी नो दैट STP of x cross y, y cross z or z cross x will be directly STP of x, y, z का square. This I have told you already. Moreover, I told you one thing. हम पढ़ाए थे तुम लोग को, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे हम तुम लोग को. Suppose this is some a vector and suppose this is some b vector, और हमको इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में जब हमको वेक्टर निकालना होता था तो हम बताए थे अगर डायरेक्टली तुम a प्लस बी कर दोगे तो वो तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा, डायगोनल के अलोंग आ जाएगा इस तरह से. बट दिस इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर. अगर ये डायगोनल को तुम मिला भी दो तो हमको नहीं लगता कि ये एंगल बाइसेक्टर होने वाला है. बट उसके लिए हम क्या किए थे, हम a के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिए थे a कैप, और फिर b के डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर लिए थे b कैप, और यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करवाए थे हम तुम लोग से, और ये रोम्बस बना था, और ये जो होता था वेक्टर a कैप प्लस b कैप, दिस वाज द एंगल बाइसेक्टर. इफ यू रिमेंबर प्लीज रेज हैंड. जब रोम्बस बनता है ना तब एंगल बाइसेक्टर होता है, नॉर्मली a प्लस बी से एंगल बाइसेक्टर नहीं निकलता है. और जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता था उसके लिए हम लोग a कैप माइनस b कैप करते थे. This I taught you. So we know that
और इसका कितना बार तुम लोग 3D के प्रॉब्लम बनाने में यूज भी किए हो, दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन निकालने में। वी नो दैट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of the angle between A vector and B vector is given by A cap plus B cap, and unit vector in this direction, unit vector in same direction, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते थे ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। और अगर 5 यूनिट का या 6 यूनिट का बोला जाता था निकालने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग, तो इसी को +-5 या +-6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। ऑल थिंग्स यू रिमेंबर देन रेज हैंड, नहीं तो फिर हमको बताना पड़ेगा ये इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये हम लोग पढ़े भी थे। तुम्हारा ये वहां से आता था रिजल्टेंट, जब ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता था तो हम tan अल्फा लिखते थे मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, और जब तुम्हारा मॉड ए इक्वल टू मॉड बी होता था तो अल्फा आ जाता था थीटा बाई 2। दैट मीन्स द रिजल्टेंट वाज द एंगल बाइसेक्टर ओनली इफ द टू एडजेसेंट वेक्टर्स वेर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसलिए हम लोग को अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना होता था तो अगर ए और बी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं तो तुम डायरेक्टली ऐड कर दो, वो जो वेक्टर आएगा वो एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में ही आएगा। लेकिन अगर उनका मैग्नीट्यूड्स बराबर नहीं है और तब तुम ऐड कर दोगे ना, तो वो पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस नहीं बनेगा, तब डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा। उस केस में हमको दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन में बराबर लेंथ का वेक्टर लेना होता है। तो बराबर लेंथ का वेक्टर लेने के लिए बेस्ट होता है यूनिट वेक्टर ले लेना। तो ए कैप और बी कैप हो जाते हैं उनके रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस में इक्वल लेंथ के दो वेक्टर जो यूनिट वेक्टर हैं, उनको जब ऐड करेंगे तब जो डायगोनल आएगा ना वो छोटा वाला पैरेललोग्राम का आएगा। जो अभी दिख रहा है वो छोटा पैरेललोग्राम रोम्बस है, तो वो एंगल को पक्का बाइसेक्ट करता है। और उसी डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट लेंथ का चाहिए तो हम ए कैप प्लस बी कैप से डिवाइड करते हैं। सेम इज विथ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, बस ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा और नीचे भी ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड होगा। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन टोल्ड, हमको बोला गया है क्वेश्चन में, ये बोला गया है कि x इज द एंगल बाइसेक्टर, x इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ऑब्वियसली इंटरनल है क्योंकि u और v के बीच का एंगल अल्फा बोला गया है और अल्फा का ही बाइसेक्टर है x। सो इट्स क्लियर इट्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। x इज द इंटरनल, क्योंकि जब बोला गया u और v के बीच का एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली वो इंटरनल एंगल ही वेक्टर के बीच का नापा जाता है जब दोनों टेल टेल मिल जाता है। x इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बिटवीन u and v, इम्प्लाई द u और v ऑलरेडी यूनिट वेक्टर्स है, तो सीधा सीधी ऐड कर दो, x आ जाएगा मेरा u प्लस v, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा u प्लस v के मैग्नीट्यूड से। क्यों? क्योंकि x इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर है। x इज ए यूनिट वेक्टर, x is a unit vector in the direction, x is a unit vector in the direction of the internal angle bisector between u and v. Please raise hand. Similarly y जो है वो v और w जो यूनिट वेक्टर है उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, so this must be this। और z w और u के बीच का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, so this should be this। now this can be written as magnitude of u plus v। तुम्हारा कोसाइन रूल का फॉर्मूला है mod u स्क्वायर प्लस mod v स्क्वायर प्लस 2 times u dot v। प्लीज रेज हैंड। yes you must be knowing this, u plus v by magnitude निकालना है ना, तो u का स्क्वायर 1 प्लस v का स्क्वायर 2 प्लस 2 times u dot v, मतलब it will be cos alpha। so basically हाफ बाहर आ गया और 1 प्लस cos अल्फा है, वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 2 और 2 4,
तो नीचे में आ जाएगा 1/4 और नीचे में ही रहेगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू यू प्लस v. This is the vector x. Similarly, 1/4 times sec square beta by 2 into v plus w. This is the vector y. And 1/4 times sec square gamma into w plus u. This is the vector z. यहाँ तक clear? Please raise hand. So now STP of x cross y, y cross z. See, STPs are really important thing. We have to have a good command over it. But उसके लिए वेक्टर के बेसिक्स ही चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता है. So this will be x, y, z STP का square. And x, y, z STP I can see 1/4 sec square alpha by 2 u plus v. यहाँ पर जगह नहीं बचेगा, हम समझ गए हैं, इसलिए हम इसको नीचे लिखेंगे. This is same as x का मतलब 1/4 sec स्क्वायर अल्फा बाई 2 u प्लस v. ये x वेक्टर हुआ 1/4 sec स्क्वायर बीटा बाई 2 v प्लस w. ये y वेक्टर हुआ 1/4 sec स्क्वायर गामा बाई 2 w प्लस u. ये तुम्हारा z वेक्टर हुआ. इस वेक्टर का STP निकालना है और फिर उसको स्क्वायर कर देना है. नाउ STP पे हम लोग को पता था कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. STP में कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. लेट मी चेक. आई हैव डन वन मिस्टेक. सॉरी, आई हैव डन वन मिस्टेक. मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं था, मैग्नीट्यूड था. यस, करेक्ट. तो उसमें तुम्हारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा जो हम लिखे हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2. प्लीज रेज हैंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिए हैं. तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 2 होगा. और यहाँ पावर में 2 नहीं होगा, इधर पावर में 2 नहीं होगा, पावर में 2 नहीं होगा, यहाँ भी पावर में 2 नहीं होगा, इधर भी पावर में 2 नहीं है और इधर भी पावर में 2 नहीं है. तो नीचे यहाँ पे 2, इधर भी 2, यहाँ 2, this one 2, this one 2 and this one 2. So if okay, please raise hand. Now it is okay. I think it must be okay. तो STP में तुम्हारा क्या है? u प्लस b वेक्टर के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है. मतलब जब STP का डिटर्मिनेंट लिखोगे तो पहला वाला रो में हर जगह हाफ सेक अल्फा बाई 2 रहेगा ना, तो उसको कॉमन निकालेंगे. तो हाफ 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 1/8 उसका स्क्वायर, हाफ 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 1/8 उसका स्क्वायर, सो 1/64. उसके बाद सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2, सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड सेक स्क्वायर गामा बाई 2. और अंदर में बचेगा u प्लस v, v प्लस w, w प्लस u का होल स्क्वायर. देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें STP का दोनों रिलेशन हम यूज करवा दिए. u क्रॉस v, v क्रॉस w, w प्लस u होता है uv का स्क्वायर, वो भी यूज करवा दिए. और u प्लस v, v प्लस w, w प्लस u, ये 2 टाइम्स STP ऑफ u v w हो जाएगा. तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 64 कट जाएगा 1/16 टाइम्स सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2, सेक स्क्वायर बीटा बाई 2, सेक स्क्वायर गामा बाई 2 into STP of u v w का होल स्क्वायर. So this we have as x cross y, y cross z and z cross x. So lambda is equal to 1/16. तुम्हारा 4 से 64 हम कैंसिल नहीं किए, वो कर देते हैं. Lambda is equal to 1/16. So we will take another problem. I will again say the more we practice, the more we will be perfect in vectors especially. Next problem we can take it as, it's a good problem. Let PQR be 3 mutually perpendicular vectors. Let PQR be 3 mutually perpendicular vectors. Mutually perpendicular
vectors of same magnitude, of same magnitude. If a vector x, if a vector x satisfies the relation, if a vector x satisfies the relation, P cross x minus q cross P plus q cross x minus r cross q plus r cross x minus p cross r equal to null vector, then the vector x vector is equal to first option 1 by 3 times p vector plus q vector plus r vector. Second option 1 by 2 times p vector plus q vector प्लस आर वेक्टर। तुक्का ताड़ी मत मारना, बता दे रहे, तरीका से बने तो ही आंसर भेजना, नहीं तो मत भेजना। पी क्यू आर का सम। लास्ट ऑप्शन 2 by 3 टाइम्स पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। प्लीज सॉल्व दिस इन 3 minutes. Now see, just think one time. पी क्यू आर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, मतलब वो तीनों नन कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, अब एक चीज तो हमको पता ही है, दुनिया का कोई भी वेक्टर को तुम तीन नन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा सकता है। जैसे तुम्हारा जनरली जो तुम तीन नन कोप्लेनर वेक्टर्स लेते हो, आई कैप, जे कैप और के कैप, दुनिया का हर वेक्टर तो इसी तीनों का ना लीनियर कॉम्बिनेशन है, ए आई कैप प्लस सम बी जे कैप प्लस सम सी के कैप। तो दुनिया का कोई भी वेक्टर को तुम तीन नन कोप्लेनर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। दैट इज वेरी क्लियर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन प्लीज रेज हैंड। इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट देन यू शुड रेज हैंड, इट्स द हैंड शुड बी वेरी मच क्लियर। और नहीं तो फिर हम इस टॉपिक पर तो डिटेल्स में आने वाले हैं ही, बट फॉर टाइम बीइंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड any vector x can be written, any vector x can be written as a linear combination, of three non-coplanar vectors. It's a very common thing of vector, जो तुम लोग कितना यूज करते हो। आई जे के कैप का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो लिखते हो दुनिया का हर वेक्टर को। तो हम क्या करेंगे, हम जो x वेक्टर है, हम x वेक्टर को मान लेंगे से सम l टाइम्स p वेक्टर प्लस सम m टाइम्स q वेक्टर प्लस सम n टाइम्स r वेक्टर। रीजन p q r are non-coplanar vectors, are non-coplanar vectors. If it is clear please raise hand. देखो रेज हैंड आजकल नहीं आ रहा हमको, तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नाउ पहला टर्म क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का पहला टर्म है p क्रॉस x वेक्टर माइनस q वेक्टर का क्रॉस p वेक्टर से, ये दिया हुआ है। नाउ सी दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हो गया मेरा a
क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अलग कौन है? अलग ये वाला वेक्टर है मेरा जो बाहर में पी वेक्टर है। दिस इज माय सेपरेट वेक्टर। इसको पहले हम लोग दूर वाले से डॉट करेंगे, पहले दूर वाले से डॉट करेंगे, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P डॉट P इंटू एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ठीक है, माइनस फिर करेंगे हम लोग क्या, जो बाहर में मेरा P है पास वाले से करेंगे। सो दिस इज माइनस P डॉट एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ये P डॉट और इसके साथ इनटू में रहेगा P वेक्टर। सो दिस इज माय वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आई हैव डन। नाउ P डॉट P इज मैग्नीट्यूड ऑफ P का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ P और मैग्नीट्यूड ऑफ Q और मैग्नीट्यूड ऑफ R तीनों सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो लेट द मैग्नीट्यूड बी सम लैम्डा। सो दिस इज से लैम्डा स्क्वायर x वेक्टर माइनस Q वेक्टर, माइनस यहां थोड़ा आराम से देखेंगे, आराम से क्या देखना है हम लोग को, P डॉट x तो आ जाएगा, चलो ये तो हम मान गए, लेकिन P डॉट Q तो जीरो होगा, P डॉट Q जीरो होगा। इफ यस प्लीज रेज हैंड। P डॉट Q जीरो होगा, यू हैव टू रेज हैंड बिकॉज P Q R आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। P डॉट x तो होगा, अंदर में माइनस जीरो होगा क्योंकि P डॉट Q जीरो होगा, और बाहर में P वेक्टर होगा। सो दिस इज लैम्डा स्क्वायर टाइम्स x वेक्टर माइनस Q वेक्टर minus, now see again what I can write. Now P dot Q, what I can write, sorry P dot X, what I can write, P dot X, वो तो हम लिख देंगे ना, P हमको P है और X हमारा देखो L P प्लस M Q प्लस N R एज्यूम किए, तो P का जब उससे डॉट करोगे तुम तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, L तो आएगा ही, L के साथ P डॉट P वो तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर L, ठीक है। बाकी तुम्हारा P का Q के साथ डॉट जीरो हो जाएगा और P का R के साथ डॉट जीरो हो जाएगा, और माइनस जीरो लिखने का जरूरत है नहीं, इतना टाइम्स P वेक्टर हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे और रिजल्ट है x वेक्टर माइनस Q वेक्टर माइनस L टाइम्स P वेक्टर। सो दिस इज द रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग फॉर फर्स्ट टर्म P क्रॉस x vector minus q vector cross p vector. This we are getting as lambda square whole into x vector minus q vector minus l times p vector. Now देखो जैसे तैसे नहीं आया है ये, यू कैन हैव अ पैटर्न, लेकिन बार बार एग्जाम में पैटर्न करने का जरूरत नहीं है, टाइम नहीं होता है, तुम ऑब्जर्व करो ना, लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल गया, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, और माइनस इसी का जो कंपोनेंट लिए थे वही हो जाएगा, P का तुम L लिए थे, Q का M लिए थे, N का R लिए थे, तो सिमिलरली वी कैन राइट ना इन सेम वे, और यू कैन राइट इन सिमिलर वे। नेक्स्ट टर्म क्या था? नेक्स्ट टर्म शायद था Q क्रॉस x माइनस R, x वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, करेक्ट, ये था मेरे पास। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर टाइम्स x वेक्टर माइनस R वेक्टर माइनस m टाइम्स Q वेक्टर, दिस इज माय इक्वेशन 2। और लास्ट था R क्रॉस x वेक्टर माइनस P क्रॉस R, x माइनस P क्रॉस R। तुम चाहो तो इसको फिर से करके भी देख सकते हो, पर सेम ही आएगा ना, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स x वेक्टर माइनस P वेक्टर माइनस n टाइम्स R वेक्टर। So this is third. Now as per the question, लेफ्ट हैंड साइड का सम जीरो होना है, तो राइट हैंड साइड का सम जीरो हो जाएगा। So what we can write from 1 and 2 and 3, adding 1, 2 and 3, we get क्या आ रहा है?
लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो लिखने का जरूरत है नहीं क्योंकि इधर तो जीरो होगा। इधर तुम्हारा आएगा एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, एक ये आ रहा है, माइनस एल टाइम्स बी वेक्टर आ रहा था, फिर प्लस एक्स वेक्टर माइनस आर वेक्टर आ रहा है, और माइनस एम टाइम्स क्यू वेक्टर आ रहा था, और प्लस एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर आ रहा है, और माइनस एन टाइम्स आर वेक्टर आ रहा था, और ये तीनों का सम जीरो हो जाना था। नाउ x x x you get 3 times x वेक्टर, माइनस कॉमन लिए तो हमारे पास q भी है, p भी है और r भी है, सो p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर। एक और माइनस कॉमन लिए तो वी हैव lp वेक्टर प्लस mq वेक्टर प्लस nr वेक्टर equal to 0, and this is also x vector. So this is basically 3 times x vector minus x vector equal to p vector plus q vector plus r vector, क्योंकि ये lp plus mq plus nr जो है ये मेरा x ही वेक्टर एज्यूम किया हुआ है। So x vector I am getting half times p vector plus q vector plus r vector. So correct answer will be option B. Correct answer will be option B. P plus Q plus R का half था x vector. Okay, so now we will take next problem. Let me check how many of you can do this one, क्योंकि थोड़ा इसको एक बार इस तरह का हम लोग किए हुए भी हैं. Let A vector, B vector, C vector be three non-coplanar unit vectors. Be three non-coplanar unit vectors equally inclined to one another, equally inclined to one another at an angle of theta, at an angle of theta. Find STP of A, B, C in terms of theta. In terms of theta. Second question is that also find the scalars. Also find the scalars P, Q, R in terms of theta. In terms of theta, which satisfy A cross B plus B cross C is equal to P times A vector plus Q times B vector plus R times C vector. Okay, do this. ये दो चार ऑप्शंस भी दे दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. Now think and don't guess. Okay, I am doing this one. I have taught you this in the last class also. याद है? रेगुलर टेट्राहेड्रन, यू रिमेम्बर? प्लीज रेज हैंड. जिसमें हर एजेस के बीच का एंगल 60 डिग्री होता था और हर एज लेंथ बराबर था L. तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम कंसेप्ट हियर ऑल्सो. रेगुलर टेट्राहेड्रन वाला जैसे हम लोग किए थे ना, वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ भी लगा देंगे. So now see, what I am going to do is that what is given in the question. It is given that A, B, C are unit vectors. Okay, fine, and equally inclined to each other at an angle of theta. So now A, B, C एस टी बी का स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर शुरू करेंगे ऐसा क्वेश्चन.
This can be written as STP of A, B, C into STP of A, B, and C, which is same as determinant A dot A, B dot A, and C dot A. Then A dot B, B dot B, and C dot B. Then A dot C, then B dot C, and then C dot C. Now this is mod A square and it's a unit vector. So 1, this is cos theta, this is also cos theta, this is cos theta, this is again 1, this is cos theta, this one is cos theta, this one is cos theta, and this is 1. So this is the determinant. Can be done easily by opening determinant. So this is going to be 1 into 1 minus cos square theta minus cos theta into cos theta minus 1 plus cos theta into minus cos theta into cos theta minus cos square theta, cos theta minus cos square theta, cos theta minus cos square theta, then plus cos theta into cos square theta minus cos theta. Now this can be written like this: STP of A, B, C का square equal to, this is 1 minus cos theta into 1 plus cos theta minus cos theta का square बाहर 1 minus cos theta plus cos square theta बाहर cos theta minus 1. So we can take out common 1 minus cos theta. क्या बचा? 1 plus cos theta minus cos square theta and minus cos square theta. This we are left with. This can be simplified to 1 minus cos theta. अंदर में हो जाएगा minus 2 cos square theta plus cos theta plus 1. तो माइनस कॉमन अगर निकाल लें तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 cos square theta minus cos theta minus 1. So this can be factorized again. 2 cos theta plus 1 into cos theta minus 1. So 1 minus cos theta, 2 cos theta plus 1 into cos theta minus 1. और माइनस तुम दूसरे लास्ट वाले में अंदर डाल दो तो वो भी 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा का होल स्क्वायर. सो 2 cos थीटा प्लस 1 and this is 2 sin square theta by 2, मतलब 4 sin power 4 theta by 2 into 2 cos theta plus 1. This is STP of ABC का square ना, and you want STP of ABC. So STP of ABC will be plus minus 2 times sin square theta by 2 into under root 1 plus 2 cos theta. So this was our option A. Please raise hand if it किसका किसका आया था ये. This was our option A. Now the another part of question is that we have to find scalars P, Q and R such that what we have, ये matrices का question है. We have to find, second part जो है ना वो matrices का है. We have to find scalars P, Q, R such that A cross B plus B cross C equal to P times A vector plus Q times B vector plus R times C vector. अब देखो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब ऐसा इक्वेशंस होता है, याद रखो, तो उसको हम लोग किसी वेक्टर के साथ डॉट लेकर के ना, वेक्टर के टर्म से हट के अपना इक्वेशंस में आते हैं.
जैसे अभी ए के साथ अगर डॉट लें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर एक बार ले लेते हैं, फिर बी वेक्टर भी ले लेते हैं, और फिर सी वेक्टर भी ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा देखो। P times A dot A 1, please raise hand, plus Q times A dot B mod A into mod B into cos theta, plus R times C dot A again cos theta। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का A से डॉट लोगे 0, और B क्रॉस C का A से डॉट लोगे, दैट इज STP ऑफ ABC। अब B के साथ डॉट लेंगे तो क्या होगा, P टाइम्स cos थीटा प्लस Q प्लस R टाइम्स cos थीटा। और इधर जब B के साथ लोगे ना डॉट तो 0 ही हो जाएगा, साफ ही हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। और C के साथ जब डॉट लेंगे हम लोग तो राइट साइड में बनेगा P cos प्लस Q cos और प्लस R, यूनिट वेक्टर है। A क्रॉस B का C से डॉट लोगे तो वो ABC हो जाएगा, और दूसरे वाले से लोगे डॉट तो वो 0 हो जाएगा। So finally you have 3 equations and 3 variables x, y and z, and STP of ABC is some lambda, वो हम लोग निकाले हुए हैं, प्लस माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस 1। तो अगर हम इस STP को कुछ लैम्डा मान लेते हैं, सपोज से दिस इज सम लैम्डा, से दिस इज सम लैम्डा, वेयर लैम्डा हमको पता है क्या है, लैम्डा हम लोग माने हैं STP ऑफ ABC को, जो होगा प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस 1। नाउ how to solve 3 equations in 3 variable? You must have read Kramer's rule. If you have learned Kramer's rule, at least यहाँ hand raise करो, अभी तो कुछ लिख नहीं रहे होगे। You know Kramer's rule? By Kramer's rule हम निकाल सकते हैं तीनों वेरिएबल। क्या होगा याद है, क्रेमर्स रूल बोलता था तुम्हारा x निकालते थे डेल्टा x बाई डेल्टा, p निकलेगा तुम्हारा डेल्टा p बाई डेल्टा, q निकलेगा तुम्हारा डेल्टा q बाई डेल्टा, और r निकलेगा तुम्हारा डेल्टा r बाई डेल्टा। डेल्टा p का मतलब हो गया तुम्हारा जो डेल्टा है, डेल्टा कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है, और डेल्टा p का मतलब कोफिशिएंट वाले डिटर्मिनेंट में p वाला पहला कॉलम हटा करके राइट साइड में जो तुम्हारा वेरिएबल नंबर रहता है वो रख देना होता है। if I am saying right and you know this, please raise hand. So this p will be equal to, पहले तो हम नीचे का डेल्टा लिख लें, क्या होगा, नीचे का डेल्टा मतलब कोफिशिएंट्स 1 cos 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 1 cos 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 1, ये होगा तुम्हारा ओरिजिनल डेल्टा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब उसमें भी चाहिए डेल्टा p, डेल्टा p का मतलब, डेल्टा p का मतलब हुआ जो पहला वाला कॉलम है p का कोफिशिएंट वो रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारे नंबर से, जो कि है लैम्डा 0 लैम्डा, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेगा, cos थीटा 1 cos थीटा cos थीटा cos theta 1। This you can find, I think this you can find। So implies p equal to कितना होगा, ये लैम्डा बाहर निकल जाएगा तुम्हारा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, अब आराम से लिखेंगे 1 cos cos 0 1 cos 1 cos 1 दिस वन। और नीचे क्या है, नीचे अभी जस्ट निकाले थे हम लोग ऊपर, यू रिमेम्बर, नीचे अभी जस्ट निकाले थे, देखो क्या आया था, उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे,
अभी जस्ट निकाले थे, जस्ट। यस, ये आया था मेरा पूरा डिटर्मिनेंट खोलकर, यही डिटर्मिनेंट हम ओपन किए थे, देखो ना, देख रहे हो, सेम डिटर्मिनेंट, 1 cos 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 1 cos, इसको ओपन किए थे तो ऐसा आया था हम लोग का। मतलब आया क्या देखे, फाइनली आया मेरा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा प्लस 1, यही है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ना वो, और दैट, तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा, नीचे हम अभी निकाले हैं ना, नीचे मेरा आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा प्लस 1, ये आएगा। तो इसी तरह Q और R भी निकलेगा, हम सिर्फ P निकाल के छोड़ दे रहे हैं, Q और तुम निकाल लोगे आराम से, P हम लेके निकाल देंगे, दैट आई विल डू नाउ। लैम्डा टाइम्स, ये देखो इसको कैसे निकालेंगे, जो रो 3 है उसमें रो 1 घटा देते हैं, रो 3 में रो 1 घटा देते हैं, तो 1 cos थीटा, सेकेंड रो नॉट नीड टू बी चेंज्ड, रो 3 में रो 1 घटा लेते हैं, सो 0 0 एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा प्लस 1, so दिस इज इक्वल टू लैम्डा एसटीपी ऑफ ए बी सी है, याद रखेंगे हम लोग, ये तुम्हारा आ जाएगा सीधा सीधी 1 माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि तुम देख लो यही आ ही रहा है, बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा प्लस 1। नाउ लैम्डा यू नो व्हाट इज दैट, P equal to lambda is STP of ABC, लैम्डा इज एसटीपी ऑफ ए बी सी, जो हमारा आया है प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू रूट अंडर 2 cos थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस कॉस से एक 1 माइनस कॉस कट जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस बचेगा जो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आएगा 2 cos थीटा प्लस 1। सो दिस इज फाइनली प्लस माइनस, क्या आ रहा है, प्लस माइनस, ऊपर तुम्हारा सब सही है, वहां साइन स्क्वायर था, यहाँ साइन स्क्वायर है, प्लस माइनस तुम्हारा ये कट जाएगा, दिस वन गॉट कैंसल्ड आउट ना, आ गया प्लस माइनस, रूट से रूट कट जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस 1। So this way you got P in terms of theta. Similarly you can do for Q. Similarly you can do for Q. Kramer's rule के हिसाब से similarly if you want to get Q, ये तुम्हारा जो नीचे में डिटर्मिनेंट है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा प्लस 1, ऊपर डिटर्मिनेंट क्या था, ऊपर डिटर्मिनेंट था हमको याद है, ऐसा था 1 cos थीटा cos थीटा cos थीटा 1 cos थीटा cos थीटा cos थीटा 1। इसमें क्या करना है, बीच वाला कॉलम उड़ा देना है, बीच वाला कॉलम उड़ा के वहां लैम्डा 0 लैम्डा ला देना है, दैट इज ओनली सेड बाय क्रेमर्स रूल, लैम्डा 0 लैम्डा, एंड अगेन यू कैन टेक आउट कॉमन लैम्डा, और उसके बाद फिर तुम डिटर्मिनेंट का लॉ लगाओगे, फिर तुम ऊपर सिंप्लीफाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, वो क्या आएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई, जो है सो है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 cos थीटा प्लस 1, यही आएगा। और R लिख सकते हो, पहला तो सेम रह जाएगा कॉलम, दूसरा जो अभी मिटाए वही रहेगा, लास्ट वाला मिटा करके लैम्डा 0 लैम्डा, ये शायद सेम आ रहा है जो हम लोग का P वाला आया था, बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा प्लस 1, इसमें लैम्डा बाहर ले लोगे
और फिर ये तुम्हारा सेम आ रहा है, दिस विल बी 1 माइनस कॉस थीटा ओनली बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 कॉस थीटा प्लस 1। मतलब पी और आर सेम ही आ रहा है, पी और आर सेम आ रहा है, बाकी तो ठीक ही है, निकल जाएगा ना। इम्प्लाइज Q इक्वल टू लैम्डा रख दोगे, तुम्हारा 1 माइनस कॉस कट गया और तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और रूट में आएगा, वो रूट से नीचे रूट कट जाएगा। तो सही है, आ ही रहा है। प्लीज रेज हैंड, आ जाएगा ना। ऊपर का डिटर्मिनेंट में डाउट है, क्यू वाले में देख लो करके। लैम्डा बाहर निकाल लिए, 1 0 0 आ गया, फिर से रो 3 में रो 1 घटा दो, लास्ट वाले में बोल रहे हैं, सेम ही आ जाएगा ना तुम्हारा, लैम्डा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा। बीच वाले में थोड़ा डाउट होगा तो लैम्डा बाहर निकाल लो, बच गया 1 0 1। उसके बाद फिर लास्ट रो 3 में रो 1 घटा लो, बीच वाला 0 हो जाएगा और बीच वाले के अकॉर्डिंग खोल दो, तो ये आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्यू कितना लिख लेंगे, लिख देते हैं, लैम्डा मतलब प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1, ये लैम्डा हो गया, इंटू 2 कॉस थीटा हो गया, और बाई 1 माइनस साइन थीटा कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, और 2 कॉस थीटा प्लस 1 बच गया। सो दिस इज हाउ मच, प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस थीटा, तो 2 और 2 मिल करके 4 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाई अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1। वैसे ही आर तो वही आएगा जो पी आया है ना, क्योंकि सेम है एकदम, एक्सप्रेशन सेम ही है। 1 माइनस कॉस कटने वाला है, और ऊपर तुम्हारा आएगा प्लस माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, वो भी कट जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा फाइनली प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 cos theta plus 1. These are the three values of P, Q and R in terms of theta. Actually I skipped a step. स्टेप स्किप करने से ना थोड़ा रिस्की हो ही जाता है ये सब क्वेश्चन, हम लोग को स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ये हटाएंगे, स्टेप स्किप करने से देखो जब मेरा गलत हो सकता है तो तुम्हारा भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लैम्डा मेरा आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 cos थीटा प्लस 1, और नीचे जो है वो अंडर रूट नहीं है, नीचे था मेरा सीधा सीधी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1 था, और ऊपर लैम्डा लिख लिए, और उसके बाद हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिए। आर था ना मेरा, आर में यहाँ पे आर है, ठीक है। एक मिस्टेक देखो मेरा हुआ है ना, नीचे में स्क्वायर छोड़ दिए हैं, उसी के कारण सब प्रॉब्लम हुआ है, वो स्क्वायर नहीं छोड़ना चाहिए था, एक एक छोटा छोटा चीज छूटने से ना दिक्कत हो जाता है। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, लैम्डा हम लिख लिए प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू रूट भी लिख लिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस से कट गया नीचे वाला 1 माइनस कॉस, तो नीचे आ जाएगा एक 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस भी हो गया, लैम्डा भी लिख लिए, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस काट भी लिया, ऊपर एक 2 कॉस थीटा बचा ना, ऊपर एक 2 cos थीटा बचा, ये देख रहे हो तो हैंड रेस करना है, सो दैट आई फील कॉन्फिडेंट। अब तुम्हारा 1 माइनस कॉस और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कट गया, दिस वन गॉट कैंसल्ड आउट, यस करेक्ट, जो बुक का आंसर है वो सही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस
2 cos theta by under root 2 cos theta plus 1, ये आएगा. So I think this will be our last problem on STP, and in next class we will start linear combination of vectors. linear combination of vectors पे भी क्वेश्चंस बनते हैं. पहले तो ये क्वेश्चन कर लो तुम आसान सा, मेरे हिसाब से आसान, मेंस लेवल का प्रॉब्लम है, ये गलत नहीं होना चाहिए. इफ x इक्वल टू मतलब x वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस b c वेक्टर बाई STP ऑफ a b c कॉमा y वेक्टर इक्वल टू c क्रॉस a बाई STP ऑफ a b c एंड z वेक्टर इक्वल टू a क्रॉस b. ये बहुत लोग सही बनाएगा, इसलिए जितना फास्ट हो उतना फास्ट. हमको फर्स्ट आंसर चाहिए जिसका है, बस उसी का नाम देखेंगे, क्योंकि बनाने में तो बहुत लोग सही बनाएगा. देन इवैल्यूएट x वेक्टर डॉट a प्लस b प्लस y वेक्टर डॉट b प्लस c and z vector dot c plus a. Tell me the value of this expression. You are already done maximum type of question in vector, और मेंस लेवल के लिए तुम रेडी हो, क्योंकि तुम सबका आंसर ये सही हो रहा है. बस थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा वेक्टर चैप्टर में, nothing more required. So now x वेक्टर डॉट a प्लस b. देखो सॉल्यूशन ऐसा ही है या कुछ अलग है, इसमें तो ज्यादा अलग होने का चांस उठता है नहीं सॉल्यूशन. ये वैसे देख करके मुंह से आंसर आ गया होगा. दिस कैन बी डन ओरली. इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा b क्रॉस c वेक्टर का डॉट a प्लस b के साथ और बाई STP ऑफ ABC. सब में STP ऑफ ABC ही रहेगा, तो उसको हम एक साथ ले लेंगे. C क्रॉस A एक साथ ले लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर बना लेंगे कॉमन. A क्रॉस B किसका किसका ये ओरली बना था, ऑनेस्टली हैंड रेस करना बिना पेन लगाए. ये बिना पेन लगाया जाएगा आंसर. नीचे STP ऑफ ABC. अब हम लोग क्रॉस खोलेंगे अपना नॉर्मली जैसे खोलते हैं, तो B क्रॉस C डॉट A विल बी B C A का STP, फिर B क्रॉस C डॉट B 0, उसके बाद C A B, ये भी A B C ही है, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहा है. उसके बाद दूसरा 0, फिर A B C और तीसरा 0 बाई ABC का STP. बड़ा इजी था यार ये, पर क्या करोगे, मेंस ये सब पूछ सकता है ना. मेंस कैन आस्क 3 टाइम्स STP ऑफ ABC बाई STP ऑफ ABC, क्योंकि तुम देख रहे हो ना BCA वही होगा. ABC में A को पीछे भेज दो, BCA हो गया, और फिर एक बार B को भी पीछे भेज दो तो CAB हो गया. So answer will be 3. So for today's this much is okay. In next class we will start linear combination of vectors.